देखिए ट्रांस हिमालय में, ये पहले तो इधर वाला मैप देख लो, इस मैप पे भी देखो लिखा है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक है, लगभग सेम रेंज है। ग्रेटर हिमालय के ऊपर भी आपको एक वॉलेट कलर की लाइन दिख रही है, वो ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय इंक्लूड जिसको करता हूँ, इसका मतलब है ट्रांस हिमालय इंडिया में बहुत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं है, क्योंकि या तो आप कहाँ देख रहे हैं, अक्साई चिन में इसको देख रहे हैं, या पीओके में देखेंगे, नहीं तो ये तिब्बत से होकर के ऊपर ऊपर निकल जाएगा। ठीक बात हो गई। तो ट्रांस हिमालय की वैल्यू इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से, ये जो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हैं चारों, इन चारों के बीच में कुछ ना कुछ गैप होगा, तभी तो आप इनको सेपरेट कर पाओगे आराम से। ये जो चार आप हिमालय देख रहे हो, इन चार हिमालय के बीच में 3 गैप होगा भाई, सीधी बात है। ग्रेट हिमालय, मॉर्निंग जी, आइए जी, समझिए हमारे ट्रैफिक लगा हुआ है ना, ये बताएंगे ट्रैफिक का हाल। मैं आज मुझे पता है बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का यार। उस वाले हाईवे पे ना उसको चौड़ा कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। 7 लेन के बनने की बात चल रही है वहां पे, देखो अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। कविता का मैसेज आ गया, कह रही सर मैं आ ही नहीं पाऊंगी। कविता नहीं आती वो, नीचे सोसाइटी से कौन सी है वो, तो बगल में नहीं, नीचे साइड में सोसाइटी बहुत फेमस है यार। ना 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 ना, ना एक और है भूल, अरे बहुत फेमस है। तो वो सोसाइटी से उसका मैसेज आ गया कि सर मैं आ ही नहीं पाऊंगी, ट्रैफिक ही इतना कि जा ही नहीं पा रही ऊपर में। आप समझ रहे हैं। ठीक है भैया, गाड़ियों की कमी है ही नहीं, इतना रोज रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है, माल इंसान खुद ही झेल रहा है और खुद ही फिर करता है हर दूसरी हम। खैर चलिए ठीक है। तो ट्रांस हिमालय आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहला वाला जो पोर्शन होता है ट्रांस हिमालय का, अब इंपॉर्टेंट है, इस मैप के ऊपर वाले मैप को नोटिस करिए। ऊपर वाले मैप में देखिए आपको सामने रेंज दिख रही होंगी, कराकोरम दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है लद्दाख, और नीचे दिया हुआ जास्कर। तो ये जो तीनों रेंज हैं, इन तीनों रेंजेस को मिला करके ट्रांस हिमालय बोलते हैं। समझ में आई बात। बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहां देखिए कैलाश नहीं दिख रहा है, कैलाश भी है, 4 हिमालय मिलाकर के ट्रांस। तो अब लिखिए, पॉइंट डालिए ट्रांस हिमालय, लिखिए इट इंक्लूड्स 4 हिमालयन रेंजेस। 4 हिमालय रेंज को ये इंक्लूड करता है। फर्स्ट वन कराकोरम, नंबर 1 कराकोरम, सेकेंड इज लद्दाख, थर्ड इज जास्कर, JASKAR जास्कर। आप एक चीज ध्यान रखिए, और फोर्थ लिख लीजिए इसी में, कैलाश। अब इसमें आपको मैं दिखा दूं, नोटिस क्या करना है। नोटिस ये करना है, इस वाले मैप में नोटिस करिए, देखिए जो कराकोरम आप रेंज देख रहे हैं ट्रांस हिमालय के अंदर वाली, 1 2 3 4 व्हाइट वाली दिख रही है आपको ध्यान से। तो जो आप ये मैप दिख रहा है आपको। अब इस मैप में आइए, इस मैप में ये जो लद्दाख रेंज आप देख रहे हैं, लद्दाख सबको दिख रही लद्दाख, इसी लद्दाख रेंज को आप ले खींच के ले जाओ तिब्बत में, खिंच जाएगी। तो जब ये तिब्बत में खींच के पहुंचेगी तो इसी को बोलते हैं कैलाश। डिफरेंस समझ में आ गया। यानी द माउंटेन विच इज कॉल्ड लद्दाख रेंज इन कश्मीर, सेम माउंटेन इज कॉल्ड कैलाश इन तिब्बत। तो कैलाश माउंटेन हमारे यहां नहीं है। ठीक हो गई बात। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये एक दूसरे से नीचे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए। ठीक हो गई बात। तो कुछ नहीं करना है, ज्योग्राफी के मैप मतलब इंडियन इसका जम्मू कश्मीर का ना बनाओ, 3 लाइनें ऐसे से खींचो, और लाइन ध्यान से KLZ, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर याद कर लीजिएगा, KLZ। और लद्दाख को आगे खींच लीजिए किसी और कलर में चाहे तो, नहीं तो उसमें आप बना सकते हैं तो बना लीजिए। उसी को बोलते हैं कैलाश। तो ये आपका क्या होता है, कैलाश माउंटेन होता है। ठीक है, यही जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, यही वाली यात्रा होती है, यहीं पे जाते हैं बच्चे लोग। ठीक हो गई चीज, यहां तक समझ में आ गई। तो अभी तक हमने समझाया कि जो ग्रेटर ट्रांस हिमालय है, उस ट्रांस हिमालय को 3 4 चीजों को जोड़ लेते हैं, तो उसको क्या ट्रांस हिमालय के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक हो गई चीज। चलो नेक्स्ट आइए, ये लिख लिया, बना लिया। लिखिए एवरेज विड्थ 40 किलोमीटर, एवरेज हाइट 3000 मीटर, औसत ऊंचाई 3000 मीटर, ऑल्सो नोन एज तिब्बत हिमालय,
हाइट है 3000 मीटर, एवरेज हाइट, ऑल्सो नोन एज तिब्बत हिमालय, मेड बाई टेथिस, मेड बाई टेथिस, टेथिस ग्रेनरी से मिलकर के बनता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है बहुत ध्यान से, ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की कौन कौन सी माउंटेन है। तो सीधी बात है, कैलाश को हम लोग ट्रांस हिमालय में नहीं रखेंगे ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत में स्थित ट्रांस हिमालय की चोटियों के नाम या इसके माउंटेन के नाम में कैलाश को भारत में मत रखिएगा। क्लियर हो गया, ये आया हुआ क्वेश्चन इसमें, ट्रांस हिमालय। ठीक है, चलिए नंबर 1 ट्रांस हिमालय, ओ ट्रांस के अंदर नंबर 1 कराकोरम रेंज, कराकोरम हिमालय, ट्रांस के अंदर 3 है ना, कराकोरम, कराकोरम में लिखिए कृष्णगिरी, ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी स्लैश बैकबोन ऑफ एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इट हैज नुब्रा वैली, नुब्रा NUBRA, नुब्रा वैली मिलता है, विच हैज सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा वैली आपका यहां मिलता है जहां पे सियाचिन ग्लेशियर आपको मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर, UPPCS 2018 क्वेश्चन, विच ऑल्सो हैज या विच हैज सियाचिन ग्लेशियर, समझ गए। नुब्रा वैली के अंदर क्या मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, 3 अदर ग्लेशियर्स, 3 और ग्लेशियर्स मिलते हैं। पहला ग्लेशियर है बियाफो, BIAFO, बियाफो। दूसरा ग्लेशियर है बाल्टोरा, BALTORA। थर्ड ग्लेशियर है हिस्पार, HISPAR, हिस्पार, HISPAR, हिस्पार। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका बियाफो, BIAFO, सेकेंड है आपका बाल्टोरा, और तीसरा है आपका क्या नाम, हिस्पार। ठीक, ये तीनों ग्लेशियर्स के नाम है। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन है। ग्लेशियर आप जानते होंगे सब लोग, किसका, HIS, हिस्पार, HISPAR, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पार, 3 ग्लेशियर हो गए। और मेजर आपका कौन सा होगा, सियाचिन। ये चीज समझ में आ गई। ठीक, ग्लेशियर आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत कॉमन होता ग्लेशियर। ठीक, तो ये आपने कौन सा कवर किया, कराकोरम। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस में पहला कराकोरम, दूसरा ये लद्दाख, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भाई, लद्दाख। लद्दाख में ऑब्वियस है, अच्छा, ऑल्सो नोन एज लद्दाख कैलाश इन द तिब्बत, ये तो हो चुका है, ध्यान रखिए, मैंने अभी करा दिया आपको ये बात। यहां पे मैंने आपको मे बी लेक्चर्स में बताया था कि जो सबसे ऊंची लद्दाख की पीक है वो अभी तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया। याद है, कुछ मैंने बताया था, उसकी बहुत ज्यादा डीप स्लोप था। क्या नाम था इसका, लद्दाख की हाईएस्ट पीक। मैंने बताया था कैलाश पे भी एक बार आदमी चढ़ चुका है, तिब्बत के थे ना मॉन्क, लेकिन एक पीक बताई थी, उस पीक पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। खड़ी स्लोप है उसकी ना, सीधे सीधे 90 डिग्री वर्टिकल था। लिख लीजिए, इट हैज हाईएस्ट पीक या इट्स हाईएस्ट पीक डैश राका पोसी, स्टार लगा लीजिए 3-4, राका पोसी, राका पोशी। इस पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, ध्यान रखना, राका पोशी। ना ना, ये इसी की लद्दाख रेंज की हाईएस्ट है, इंडिया वर्ल्ड की तो एवरेस्ट है दुनिया की ना, बट ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी जिसपे अब तक कोई नहीं चढ़ पाया, राका पोशी। ठीक, नेक्स्ट आइए जास्कर, जास्कर, जास्कर। जास्कर में खास बात जो है वो है यहां पे पाए जाने वाले पासेस। बाकी तो आप लिख सकते हैं इट इज लोअर देन द लद्दाख रीजन एंड अपर देन द ग्रेटर, ये तो कॉमन चीजें हैं, वो मैटर नहीं है। मैटर लिखे, इट हैज मेजर पासेस, इट हैज मेजर पासेस, मुख्य दर्रे हैं। नंबर 1 माना, MANA,
दूसरा है नीति, NITI। थर्ड है लिपुलेख, LIPULEKH, लिपुलेख। और फोर्थ है किंगरी बिंगरी, KINGARI, किंगरी। और बिंगरी, BINGRI, किंगरी बिंगरी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, माउंट पासेस हो गए। क्लियर हो गया? पासेस क्या होते हैं, आइडिया है? दर्रे जानते हो? दर्रे, रोहतांग दर्रा सुने हो? रोहतांग नहीं सुने हो? कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से समझिए, मैं समझा देता हूँ पासेस क्या होते हैं। ऑनलाइन वाले भी देखिए, समझिए। ये है माउंटेन, पॉसिबल है भाई, यहां से लेके के ऐसे और ऐसे करके माउंटेन है, आपको यहां से यहां जाना है। तो एक तरीका है, आप इस माउंटेन पे चढ़ करके जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। उससे अच्छा है कि इस माउंटेन को आप अंदर 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 आ जाएं। अब अंदर अंदर आने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मशीन लगा करके टनल बना दो। तो मशीन लगा के जब टनल बनाओगे तो उसको तो टनल बोलेंगे। उसका बहुत फेमस एग्जांपल है अटल टनल, जो खुली है जवाहर सुरंग, आपने सुना होगा। ये होता है, तो सिंपल है, जब वो रास्ता इज मेड बाय मैनुअली, दैट इज नोन एज अ टनल। और व्हेन द ट्रैक इज मेड बाय द नेचर, दैट इज नोन एज ए पास। समझ में आई बात? तो इस पहाड़ को, इस पहाड़ तक अगर आपको जाना है एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस, और बीचों बीच से जो रास्ता है, तो जो बीचों बीच का रास्ता है वो रास्ता अगर नेचर बनाएगी तो उसको पास बोलते हैं। ठीक होगी बात? तो इसीलिए बहुत सारे पासेस होते हैं, आपको लिस्ट मिलेगी, मैं दिखाऊंगा अभी पासेस की लिस्ट है। ठीक है, और लॉजिक बात ये हो गई, कॉमन सेंस, कि जितने भी पासेस होंगे वो माउंटेन में ही होंगे, तो पक्की बात है प्लेन पे तो पास नहीं होगा ना भाई, मैंने माउंटेन का ही तो रास्ता बताया है आपको। ठीक, अब इसमें एक काम आपको जो जरूरी है करना, वहां ध्यान से, जो आपने मैपिंग पिछली वाली की हुई है, लद्दाख और जास्कर बनाया था आपने पीछे मैप में, वहां ध्यान से लद्दाख और जास्कर के बीच से एक लाइन खींच करके लेके जाइए। इस मैप में नोटिस कीजिए, जहां पे लद्दाख और जास्कर लिखा है, दिख रहा है मैप में? इस वाले मैप, इधर नहीं नहीं इधर, तो यार इसमें उल्टा और दिखता है इसमें कैमरे में। इस और ये वाला मैप है, इसके ऊपर लद्दाख जास्कर आपको दिख रहा है। तो लद्दाख और जास्कर देखो, उसमें उधर साइड में तिब्बत की साइड में एक हिस्सा निकला हुआ है, उस हिस्से से एक लाइन लेके आओ, लद्दाख और जास्कर के बीच से सीधे सीधे ले जाओ। वो जो लाइन है उस लाइन को बोलते हैं इंडस रिवर। सिंधु नदी इन दोनों के बीच से निकलती है। तगड़ा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। लद्दाख और जास्कर के बीच से एक लाइन खींचो, जिसको आप स्टार्ट करेंगे तिब्बत से, तिब्बत से खींच के लेके जाओ और क्रॉस करा दो जम्मू कश्मीर को। मैं जानबूझ के बोर्ड पे नहीं बनवा रहा हूं, अपने हाथ से दिमाग दौड़ाओ। समझ में आया? लद्दाख और जास्कर के पीछे से एक लाइन खींचो, बीचों बीच में से लद्दाख जास्कर से निकाल के सीधे सीधे लेके जाओ और कश्मीर को क्रॉस करा दो। समझ गए? इसको बोलते हैं, कौन सी लाइन आपकी, इसको बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक हो गई बात? हो गया? दूसरा आइए, सेकंड आइए, हटाओ इसको। सेकंड है आपका, देखिए खैरियत, अभी मैं आपको ये, मुझे अभी एक चीज नोटिस कीजिएगा, चूंकि ये मुझे या तो शुरू में बताता हूँ या मैं लास्ट में, जब हिमालय खत्म कराऊंगा ना तो वहां पे ये इमेज बता दूंगा। मैं अभी आपको एक चीज नोटिस करा रहा था, क्या मैंने अभी आपको बताया था कि देखो ये 4 हिमालय हैं, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, फला फला, तो चारों हिमालय अलग अलग हैं। इसका मतलब बीच का कोई पोर्शन होगा जो उनको अलग करता होगा। समझ गए भाई? भाई तुम्हारा घर और तुम्हारे पड़ोस के पड़ोस वाले के घर के बीच में एक जगह है, तभी तो दोनों को सेपरेट कर रही है ना। तो लॉजिक है, ग्रेटर हिमालय और मिड हिमालय को बीच में कुछ तो होगा, तभी तो सेपरेट कर रहा होगा। तो जो बीच में होता है उसको बोलते हैं, ये 4 नाम है। कौन से नाम आपको लिख रहे हैं? पहला लिखा हुआ तीथियन, तीथियन छोड़ दीजिए। दूसरा है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दूसरा लिखा हुआ है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और नीचे लिखा हुआ है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये तीनों नाम हैं जो हिमालय को सेपरेट करते हैं। टोटल 4 हिमालय हैं, तो 4 के बीच में 3 ही तो मिलेंगे। 1 2 3 4, 1 2 के बीच में, 1 2 3 के बीच में, और 3 4 के बीच में। तो इन तीनों के नाम लिखने होते हैं। बढ़िया, अब चूंकि हिमालय आपने स्टार्ट कर दिया है तो पहले हिमालय खत्म करो तभी बना लेना। ठीक है, ये ध्यान से मेरे को बता देना, मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि मैं अगली इमेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ये देखिए आपके सामने ट्रांस हिमालय दिख गया आपको। ये पूरी ट्रांस हिमालय वहां से स्टार्ट होकर के, एक मिनट में जूम कर दूं, ट्रांस हिमालय देखिए इमेज में। इसमें 2-3 चीजें समझनी होती हैं। पहली चीज है ABCD, वहां दिख रहा है आपको लिखा हुआ। पढ़ने में आ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ने में आ रहा तो पहला A लिखा है, एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय इंडिया। मतलब चलाता कौन है? पाकिस्तान है, बट क्लेम कौन करता? हम। दूसरा है एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिया। थर्ड है बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। मतलब ये वो एरिया होंगे जो किसने रखे हैं?
चाइना ने या पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, उसको हम अपना मानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पॉलिटिकल साइंस की चीजें तो यहाँ नहीं, ठीक होगी। बट मेन चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ट्रांस हिमालय की रेंज आप देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय की रेंज इंडिया को टच नहीं कर रही है अगर मैं पीओके ऑक्साइड इनको ना लूं तो। देख रहे हैं, नेपाल के ऊपर ऊपर निकल करके भूटान के ऊपर निकल गई, समझ में? तो ये हुआ आपका ट्रांस हिमालय, क्लियर हो गया? चलो ये देखो ट्रांस हिमालय में मैंने अभी आपको बताया कराकोरम पहली रेंज आपको दिख गई, उसके नीचे आपको दिख रहा है कौन सी थी, लद्दाख वाली, उसके नीचे जो दिख रहा है लद्दाख वाली कैलाश इधर साइड में निकली हुई है ब्लू कलर वाली, और सबसे नीचे वाली कौन सी है, जास्कर। K2 पीक है, वो जो येलो कलर की बीच में है वो लद्दाख है, रेड के ऊपर, उसके लिए परेशान ना होना, जो येलो वाली है वो लद्दाख है। देखो वही लद्दाख आगे बढ़ के कैलाश हो रही है ब्लू कलर में, और लद्दाख येलो कलर की जो है उसी के नीचे वाली जो रेड कलर है वो जास्कर है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं, KLZ, ये याद करना, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक हो गई बात? नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपके सामने कराकोरम और लद्दाख। जब मैंने बताया जब आप लद्दाख कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो ये सामने की इमेज आपको मिलेगी, दैट इज इन तिब्बत। कहां पर है मैं आपको पहले दिखा देता हूं, जहां कैलाश आप देख रहे हैं, कैलाश देखो 2 सेक्शन में बटा हुआ आपको दिख रहा है, 3 सेक्शन में ब्लू कलर में, आप बीच वाले सेक्शन में पहुंचिए, दिख गया आपको बीच वाले सेक्शन में? तो बीच वाले सेक्शन में जब आप कैलाश का KAILSH है दिख रहा है, तो जो SH है उसको पकड़ो और KA को पकड़ो, तो 2 हिस्से हो गए, मेरी बात समझ में आ गई? तो इन दोनों हिस्सों में ये 2 आपको लेक मिलती है, जो उधर SH वाला पोर्शन है वहां कौन सी लिखी है, मानसरोवर, और इधर साइड में क्या लिखी है, राक्षस ताल। तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो यही कैलाश मानसरोवर की यात्रा है। तो कैलाश जिसको भी जाना होगा, लॉजिक बात है, वहां SH पहुंचना होगा कि नहीं? तो SH में कौन सी मैंने बता दी, मानसरोवर। अब आया समझ में? तो जितने भी लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं वो मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं, नहाना कंपलसरी होता है। सामने आप देखो लिखा हुआ है होली लेक, दिख रहा है, और जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, डेमन लेक, लेक ऑफ डेमन, दैट इज राक्षस ताल। ये वही राक्षस ताल है जिसके बारे में युधिष्ठिर ने, मैंने बताया था आपको कहानी को, अगर थोड़ा बहुत याद है, कि वो उनके साथ डॉग भी गया था ना युधिष्ठिर के साथ, वो उसके चोट चपाट लग गई थी ना, तो उसके अभी भी इसमें कीड़े निकलते हैं इस वाली में, ठीक है। बट ये मैंने बताया इनका गैप कुल 24-25 मीटर का गैप है बस, ऐसा नहीं है कि आपको बीच का गैप दिख रहा है, 25 मीटर। उधर वाला पानी मीठा पानी है और इधर वाला पानी प्योर सॉल्टी लेक। 25 मीटर के डिफरेंस में कैसा है भगवान जाने, क्योंकि आप कैलाश जा रहे हो तो आप समझ रहे हो, सोच के परे वाली जगह पे पहुंचे हो, तो वहां पे बिल्कुल अपना दिमाग ना लला। भाई कैलाश जानते हैं किसका निवास है, स्पिरिचुअल पॉइंट से तो समझ ही रहे हो कैलाश, तब तो अगर आप, भाई सीधी बात है, मानने वाली बात है, नहीं मानोगे तो भी फिर आपसे रीजन बताओ मेरे को कि 25 मीटर के गैप में एक नदी बिल्कुल फ्रेश वाटर है लेक, और दूसरी लेक कंप्लीटली सॉल्टी वाटर, और गैप है 20 मीटर का। आप समझ रहे हैं, 20 मीटर मतलब 60 फीट, 60 फीट के गैप में इतना डिफरेंस कैसे आ गया, जबकि नेचर सेम है। भाई पहाड़ों पे तो नमकीन झील का मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है, पहाड़ों पे तो आपको जनरली कि हमेशा कौन सी मिलेगी, मीठे पानी मिलेगा, फ्रेश वाटर, बट यहाँ पे सॉल्टी लेक है, कैसे पता नहीं। दूसरी, इस लेक में कीड़े मिलते हैं, और ये कीड़े हमेशा से मिलते हैं, क्यों, रीजन समझ रहे हो? तो कुछ इस एनीवे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझ गया। तो इसको कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, इसको राक्षस ताल बोलते हैं, ये जरूरी है, कई बार पूछा हुआ है। जहां मानसरोवर, अब ध्यान से समझना, इस वाले मैप में, इस वाले मैप में जो SH होगा वहां पे क्या होगा, मानसरोवर, और K पे क्या होगा, K पे राक्षस ताल, ध्यान से। तो जो मानसरोवर आप बनाएंगे SH वाली मानसरोवर, उससे उधर साइड में, यानी किधर, तिब्बत की तरफ नहीं, आगे बड़ा वाला जो ब्लू है उधर की तरफ एक लाइन लेके चले जाना, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। समझ गए? आप ध्यान से इस कैलाश में K और SH वाली इमेज को याद रखिए। तो जो SH है वो मानसरोवर है, और जो K है वो राक्षस ताल होगा कि नहीं होगा? तो SH मतलब मानसरोवर से उधर साइड में कुछ एक निकल करके जाएगी, तो जो उधर से निकल करके जाएगी, क्या वो उधर साइड में नॉर्थ ईस्ट में नहीं चला जाएगा, उधर से घूम करके? तो वो जो नॉर्थ ईस्ट में लाइन जाएगी तुम्हारी, उसी को ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जो K साइड से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, राक्षस ताल से, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ की सतलज। समझ गए चीजों को लेकर के? तो खैर, ये जब रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो वहां मैं ये आपको मानसरोवर और राक्षस ताल बताऊंगा, वहां समझना, बट ये लोकेशन ध्यान रखना, ठीक हो गई बात? जहां पे भी डाउट हो